विषय चल रहा है जीव, ईश्वर और प्रकृति। जीव अर्थात आत्मा, ईश्वर अर्थात सब जगत का रचना, पालना और संहार करने हारा। प्रकृति आत्मा के लिए जितने भी साधन, तत्व, पदार्थ परमपिता परमात्मा अपने सामर्थ्य से बनाते हैं वह जड़ प्रकृति। मन सहित सभी जड़ पदार्थों में आते हैं। शरीर के अंदर केवल आत्मा ही एक चेतन सत्ता है जो इस प्रकृति के बने हुए पदार्थों को उपकरण के रूप में प्रयोग करता है और परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था से इन्हीं पदार्थों को, जो सूक्ष्म पदार्थों के साथ रहता है, अन्य शरीरों को या सूक्ष्म पदार्थों का भी ज्ञान, अभ्यास, योग, साधना के द्वारा त्याग करते हुए, अलग करते हुए मोक्ष के आनंद को भोगता है। इस विषय को जानना परम आवश्यक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने गायत्री मंत्र के भावार्थ को दिया, उसे हमने समझने का प्रयास किया है। जहाँ तक जाना है वहाँ तक दोहरा लेते हैं। जो गायत्री मंत्र का अर्थ है वह इस प्रकार से दिया है: जो सभी समर्थों में समर्थ, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय करने हारा, जन्म मरण आदि कलेश रहित, आकार रहित, सबके घट घट का जानने हारा, सबका धर्ता, पिता, उत्पादक, अन्न आदि से विश्व का पोषण करने हारा, सकल ऐश्वर्य युक्त, जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने के योग्य है, उस परमेश्वर का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उसी को हम धारण करें, इस प्रयोजन के लिए कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप हमें दुष्टाचार, अधर्म युक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार और सत्य के मार्ग में चलावे। यहाँ तक हमने जाना है। आगे क्या बताया है इस मंत्र में, उसको छोड़कर अन्य किसी का ध्यान नहीं करें। क्यों नहीं करें यह भी बताया, क्योंकि न तो कोई उसके तुल्य है और न ही कोई उससे अधिक है। ईश्वर के विषय में हमें यह समझना है कि परमात्मा के कोई तुल्य अर्थात परमपिता परमात्मा के कोई बराबर भी नहीं है। फिर आगे मंत्र में समझाया कि उससे कोई अधिक नहीं है। विचारणीय प्रश्न यह बन जाता है कि जब कोई परमात्मा के बराबर भी नहीं है और परमात्मा से अधिक भी नहीं है, तो हम सभी को, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो अपने बुद्धि का सात्विकता के आधार पर आगे बढ़कर के अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, विवेक तक पहुंच जाते हैं और विवेक से सही निर्णय होता है, तभी हम यह जान पाते हैं कि वह परमेश्वर जो हम सभी को श्रेष्ठाचार और सत्य के मार्ग में चलावे और उसको छोड़ करके किसी अन्य का ध्यान न करे, क्योंकि न तो कोई उस परमात्मा के तुल्य है और ना ही कोई अधिक है, ना तो कोई उस परमपिता परमात्मा के बराबर है जो सर्वगुण संपन्न है, और ना ही कोई उससे अधिक है। तो हम सभी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात योग क्रिया के आधार पर ही परमपिता परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को जानकर के ही जो पूर्णतया सत्य है उसी को प्राप्त कर सकते हैं। इससे अलग रह कर के हम असत्यता में ही घिरे रहते हैं और उस असत्य को ही सत्य मान करके हम स्वयं की हानि करते रहते हैं। परमात्मा ने हमें जो तत्व साधन दिए उनका ठीक ठीक प्रयोग करने का रास्ता भी दिया है, जो रास्ता वेद और शास्त्रों से गुजरता है। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अथक प्रयास से दिया। यह सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है, इसका नाम अमर ग्रंथ है। अपनी पूर्ण शुद्धि के लिए
आगे बढ़ने के लिए सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव मात्र को सही दिशा में चलने के लिए एक कुंजी का कार्य करता है। इसलिए हम सभी इन व्याख्यानों से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। इसके लिए हम अपने घरों में अपनी उन्नति के लिए जिस प्रकार से अन्य साधनों को जुटाते हैं और वह साधन कभी कभी हमारे हानि का कारण भी बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सभी अपनी आत्मा की उन्नति के लिए भी, जो आत्मा अपने शरीर के साथ परमात्मा से व्यवस्था को पाकर के शरीरों को या मोक्ष को भोगता है, जिन ग्रंथों की कभी भी किसी भी दृष्टि से कोई हानि नहीं है, इन ग्रंथों को भी अपने घर में रखें, स्वयं पढ़ें, अपने बच्चे बड़ों को पढ़ाने का प्रयास करें। इससे हमारी पूर्व जन्म की भी, वर्तमान के जन्म की भी और आगे के जन्म का भी निर्माण होता है। भौतिक साधन तो केवल शरीर तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन यह हमारे ऋषि प्रणीत धार्मिक ग्रंथ तो जन्म जन्मांतरों तक हमारा साथ देते हैं। इसलिए हम सभी को परमपिता परमात्मा की वाणी वेदानुकूल ऋषि प्रणीत ग्रंथों को, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 6 शास्त्र हैं फिर सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, व्यवहार भानु है। ये ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं और अन्य भी ग्रंथ हैं। इनमें से अधिक से जितना भी रख सकते हैं अपने और अपने परिवार की उन्नति के लिए, परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, क्योंकि मनुष्य की अभिलाषा होती है हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की। ज्ञान प्राप्त करके हम आगे बढ़ते रहें और भौतिक साधनों की तरह हम जुटाने में समय लगाते हैं, वैसे इन ग्रंथों को भी रख करके हम अपनी उन्नति को प्राप्त होवें। आज यहीं तक, आगे फिर रखेंगे। ओम शम।